दी कश्मीर वाला के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अलीना मीर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में इस साल का कोविड का पहला ब्लैक फंगस केस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में रातों रात कोविड से 27 हलाकतें हुई। कुल अमवात की तादाद 3439 हो गई। हिंदुस्तान में एक बार फिर से योमिया 4000 से ज्यादा कोविड अमवात रिकॉर्ड। लोन फारूक की बरसी, श्रीनगर में सख्त पाबंदियां, मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक दिया गया। मकामी अफराद का अस्करियत पसंदों की सफ़ों में शामिल होना बहुत ही तशवीश की बात है, आईजीपी कश्मीर का बयान। खबरें तफसील से। हुक्काम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ब्लैक फंगस के नाम से मशहूर माइक्रोमाइकोसिस के इस साल के पहले केस की तस्दीक की। प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर शशि सोडान ने एक मुकामी न्यूज एजेंसी को बताया कि 40 साला मरीज में माइक्रोमाइकोसिस का केस पाया गया है और वो जेरे निगरानी है। उन्होंने कहा कि मरीज हाल ही में कोविड-19 से ठीक हो गया है, ताहम अब वो बेकाबू ज़ियाबतिस का शिकार है। म्यूकर जो है कोविड की तरह कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। जैसे इसको अगर कोई बोले कि पैंडेमिक घोषित कर दिया जाए या एक मरीज से दूसरे को खतरा है, म्यूकर के स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं और वजह डायबिटीज़ हो या स्टीरॉयड इंड्यूस डायबिटीज़ हो या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट हो, जैसे हमारे यहाँ एक म्यूकर माइकोसिस का मामला सामने आया है और उसी को हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं क्योंकि एंजियो इन्वेसिव या फंगस होता है। इसके स्पोर्स जब कोई कमज़ोर मरीज़ है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था, 900 इसका ब्लड शुगर लेवल था, कीटोएसिडोसिस नाम का इसको क्लिनिकल सिंड्रोम था, तो ये एक प्री डिस्पोजिंग कंडीशन रहती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली म्यूकर के स्पोर्स आँख के कंजंक्टिवा में या नाक के ज़रिए म्यूकोजा में या ईएनटी इवन कान के ज़रिए ये जर्मिनेट। गुज़श्ता साल वादी कश्मीर में ब्लैक फंगस के तकरीबन निस्फ दर्जन केसेस का पता चला था और इससे मुतासरा कम से कम 3 मरीज मरे थे और जिंदा बच जाने वालों की बनाई खत्म हो गई थी। पिछले साल से ही गैर मामूली फंगस की वबा फैल गई थी और इसकी इतला सेहत इंतजामिया ने नहीं दी थी। ब्लैक फंगस एक गैर मामूली किस्म का इन्फेक्शन है जिसकी शरह अमवात 50% है। ये ज़ियाबतिस के मरीजों या उन लोगों के लिए अमकानी तौर पर जानलेवा है जो मदफ़ाती इलाज का शिकार हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दरमियान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी ब्लैक फंगस के केसेस पाए गए हैं, जबकि ओहदेदारों ने कल बताया था कि कोविड-19 के मामलात में इजाफे के बाद जम्मू कश्मीर के मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत श्रीनगर के टर्शरी निगाशत के अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तर कम हैं क्योंकि इस वक्त तमाम दस्तयाब बिस्तर इस्तेमाल में हैं। एक आला सेहत के ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त कश्मीर विजन में 72 कोविड आईसीयू बिस्तर खाली हैं, जबकि श्रीनगर में 4 अहम टर्शरी निगाशत के अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी है। हुक्काम ने बताया कल शाम से 27 अफराद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से दम तोड़ गए। अमवात की मजूमी तादाद 3439 हो गई। उन्होंने बताया कि जम्मू से 19 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 8 अफराद कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में वायरस से दम तोड़ गए। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 से 60 से ज्यादा अफराद की मौत हुई, जबकि गुज़श्ता रोज 24 घंटों के दौरान 4169 अफराद की कोविड इन्फेक्शन होने की तस्दीक हुई है। हलाकतों में कल 41 अमवात जम्मू से और 26 वादी कश्मीर से हुई। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख ताज़ा कोविड-19 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे कोविड मस्बत केसेस की मजूमी तादाद 2,60,31,000 से ज़्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,209 अमवात की इत्तला मिली है, जिससे अमवात की तादाद 2,71,000 से ज़्यादा हो गई है। मंगल के रोज हिंदुस्तान में कोविड-19 के नए केसों में मजीद कमी देखने में आई थी, लेकिन एक बार फिर से रोजाना अमवात की तादाद 4,000 से बढ़ रही है। ताहम ख्याल किया जाता है कि ये गिनती बड़ी हद तक कम है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 4 रोज से 3 लाख योमिया कोविड केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और ये अमेरिका के बाद दूसरा बदतरीन मुतासिर मुल्क है। हेलो। हाय सर, आपका फोटो प्रिंट तैयार है, आप स्टूडियो आके उसे पिकअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नो वरीज। क्या हुआ जनाब, इतनी छोटे से काम के लिए अपने ऑफिस से नहीं निकलना चाहते ना? डाउनलोड कीजिए फास्ट विटल ऐप अपने पैकेजेस को कहीं से भी पिकअप या डिलीवर करवाने के लिए। पहले पिकअप एड्रेस फीड करें और फिर टाइम और डेट,
पैकेज के वजन और साइज के हिसाब से व्हीकल चूज करें। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस और पेमेंट मोड चूज करके ऑर्डर प्लेस करें। तो बिना किसी मेहनत के अपने पैकेजेस को डिलीवर करवाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक रीजनेबल प्राइसेस में। Download Fast Beetle app today. Available on Android and iOS. मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की बरसी जो 31 मई को कश्मीर में मनाई जाती है के मौके पर हुकाम ने आज श्रीनगर जिले में कोविड-19 कर्फ्यू सख्त कर दिया था। एनी शाहिदी ने मकामी न्यूज एजेंसी को बताया कि अवाम की नकलो हरकत को महदूद रखने और किसी भी इज्तिमात को नाकाम बनाने के लिए हुकाम ने रोकथाम सख्त कर दी थी और सख्त पाबंदियां लगाई गई और शहर श्रीनगर की तरफ अवामी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। एनी शाहिदीन ने बताया कि लॉकडाउन पाबंदी को नाफिज करने के लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए बैरिकेड और क्वारंटीना तारों को बहुत से मकामात और पुलों पर लगाया गया था। 21 मई को मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को उनकी नगीन झील की रिहाइश गाह पर हलाक किया गया था, जबकि गनी लोन को श्रीनगर की ईदगाह में मीरवाइज मौलवी फारूक की 12वीं बरसी के मौके पर हलाक किया गया था। मीडिया वालों को शहर की सूरत हाल कवर करने से भी आज रोका गया। फोटोग्राफरों के एक ग्रुप को जो पुराने शहर जा रहे थे उन्हें भी रोका गया और उन्हें बताया गया कि ऊपर से हिदायत की गई है कि किसी को भी शहर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने आज कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि मकामी नौजवान वादी में अस्करियत पसंदों की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। आईजीपी ने पुलिस, फौज और वालिदैन से अपील की कि वो मकामी नौजवानों को अस्करियत पसंदों के ओहदों पर भर्ती करने से रोकने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करें। आईजीपी ने कहा कि हमारा मकसद वादी कश्मीर में अस्करियत पसंदों का खात्मा है। उन्होंने कहा पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, तालीम और खेल के महकमों को और खानदान की एक जामिया और मरबूत कोशिशों के वक्त की जरूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक साल 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इसका मकसद यह है कि देश की परंपरा जो है अहिंसा सद्भाव में विश्वास रखने के लिए अपने जवानों को, देशवासियों को याद दिलाते हैं कि हमारी परंपरा है, हम लोग हर एक टाइप की आतंकवाद और हर एक तरह की हिंसा की विरोध करते हैं और समाज में ये फीलिंग डालते हैं, ये भावना डालते हैं कि सभी इसका विरोध करें, आतंकवाद का भी, हर एक तरफ की हिंसा की। आज के खबरनामे में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thekashmirwala.com देखते रहिए।